सल्तनत एलारिया में, जो धुंधले पहाड़ों और जमुर्द जैसे जंगलात के दरमियान वाक़ थी, शाही ख़ानदान मोहब्बत और हम आहंगी के साथ रहता था। बादशाह एल्डन और मलिका सराफीना दानिशमंदी और मेहरबानी के साथ हुक्मरानी करते थे, लेकिन इनकी खुशी के ऊपर एक सिया बादल मंडला रहा था। उनकी नौज़ायदा बेटी शहजादी इलारा एक बदनीयत जादूगर मालाकार का हदफ बनने वाली थी, जो सल्तनत को ज़ेर करना चाहता था। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बादशाह और मलिका ने दिल दहला देने वाला फैसला किया। रात के पर्दे में उन्होंने इलारा को अपने काबिल एतमाद खादिम एलिनोर के साथ एक दूर दराज गांव भेज दिया, जहां वो शाही दरबार के खतरात से दूर पोशीदा रह सकती थी। उन्होंने इसे एक तमगा दिया जिस पर शाही निशान था, उसकी हकीकी शनाख्त की निशानी के तौर पर, जो वक्त आने पर जाहिर की जाएगी। साल गुजरते गए और इलारा, जो अब एला के नाम से जानी जाती थी, एक नेक दिल और खुश मिजाज नौजवान खातून बन गई। वो अपनी शाही नसब से बेखबर एक सादा जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी शाइस्तगी और अजमत हर अमल में झलकती थी। एला को कुदरत से फितरी मोहब्बत थी और वो अपने दिन जंगलात में घूमने, देहातियों की मदद करने और बड़े ख्वाब देखने में गुजारती थी। एक दिन जब वो जंगल की गहराइयों में भटक रही थी, उसने एक जख्मी बाज को पाया। अपनी नर्म मिजाजी से उसने इसे सेहतयाब किया और उसकी हैरत की बात यह थी, वो परिंदा इसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने इसका नाम शेडो रखा और एक अजीब ताल्लुक महसूस किया, जैसे वो परिंदा उसकी हिफाजत कर रहा हो। दरी असना महल में सल्तनत जन्म के दहाने पर थी। मालाकार की ताकत बढ़ चुकी थी और उसकी तारीख कुव्वतें पेश कदमी कर रही थी। बादशाह एल्डन और मलिका सराफीना, जो अब बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे, जानते थे कि वक्त आ गया है कि अपनी बेटी को वापस लाया जाए। उन्होंने अपने काबिल एतमाद नाइट सर सीड्रेक को इलारा को ढूंढने और वापस लाने के लिए भेजा। सर सीड्रेक गांव पहुंचा, एक मुसाफिर के भेस में। जल्द ही इसे एहसास हो गया कि नेक दिल एला दरअसल गुमशुदा शहजादी है, लेकिन इसने इसकी मौजूदा जिंदगी और उसके प्यारों से मोहब्बत का भी एहसास किया। अपनी जिम्मेदारी और उसके लिए अपनी हमदर्दी के दरमियान सर सीड्रेक ने उसकी हकीकी शनाख्त को बतदरीज जाहिर करने का फैसला किया। एक शाम जब वो आग के पास बैठे थे, सर सीड्रेक ने एला को तमगा दिखाया। ये एक शहजादी का था जिसे अजीम बुराई से बचाने के लिए छुपाया गया था, उसने कहा। एला का दिल तेज धड़कने लगा जब उसने निशान को पहचाना, वही जो उसने पुरानी किताबों और कहानियों में देखा था। यादों और जज्बात की लहर से बहा ले गई। एला को हैरत और खौफ का मिला जला एहसास हुआ। इसे अपनी सादा जिंदगी पसंद थी, लेकिन इसके अंदर एक मुकद्दर का एहसास बेदार हुआ। सर सीड्रेक ने इसे सल्तनत की मुश्किल और उसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानी के बारे में बताया। दो दुनियाओं के दरमियान एला जंगल में तसल्ली के लिए निकली, शेडो उसके साथ था। जब वो भटक रही थी, जंगल ने इसे एक छुपे हुए गुलजार की तरफ रहनुमाई की, जहां कदीम पत्थर एक दायरे में खड़े थे। दरमियान में एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई और एक शख्सियत उभरी, एक रूहानी औरत जिसका चेहरा मेहरबान और आंखें दाना थी। मैं एलारिया की रूह हूं, सल्तनत की मुहाफिज, उसने कहा। तुम इलारा हमारी सल्तनत की उम्मीद हो। अपनी तकदीर को कबूल करो, क्योंकि सिर्फ तुम ही लोगों को मुत्तहिद कर सकती हो और मालाकार को शिकस्त दे सकती हो। नए हौसले के साथ एला गांव वापस आई। वो जानती थी कि वो अपने असल मकसद से मुंह नहीं मोड़ सकती। इसने अपने प्यारे गांव को अलविदा कहा और सर सीड्रेक के साथ महल की तरफ रवाना हुई। इसकी आमद पर सल्तनत खुशी से झूम उठी, क्योंकि उनकी गुमशुदा शहजादी वापस आ चुकी थी। एला की मौजूदगी ने सल्तनत में नई जान डाल दी। इसने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी हमदर्दी और बहादुरी से मुतासिर किया। शेडो इसका वफादार साथी और सर सीड्रेक इसके साथ था। इलारा ने मालाकार की अफवाज के खिलाफ क़ियादत की। आखिरी जंग शदीद थी, लेकिन इसके दिल की पाकीज़गी और उसके लोगों की मोहब्बत मालाकार की तारीख जादुई ताकत से ज़्यादा मजबूत साबित हुई। आखिरकार इलारा की रोशनी ने तारीकी को शिकस्त दी।
एलारिया में अमन बहाल हुआ और शहजादी, जो अब मलिका बन चुकी थी, ने अपने वालिदैन की तरह हिकमत और मेहरबानी से हुक्मरानी की। इसके दौर में सल्तनत फलती फूलती रही और पोशीदा शहजादी की कहानी एक अफसाना बन गई, जो सबको याद दिलाती थी कि हकीकी ताकत मोहब्बत, हौसला और उम्मीद के गैर मुतज़लज़ल जज्बे से आती है।